टमाटर, प्याज और आलू जैसी बेसिक सब्जियों के भाव पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रहे हैं और इनके बेलगाम भाव ने आम आदमी की रसोई के बजट को तो बिगाड़ा ही है, साथ ही उनकी सेविंग्स पर भी बहुत खराब असर डाला है। क्या वजह है जो आलू, प्याज, टमाटर जैसी बेसिक सब्जियों के भाव बेहिसाब बढ़ रहे हैं? क्या पैदावार कम हो गई है? नो। क्या हमने इनका सेवन ज्यादा शुरू कर दिया है जिसकी वजह से इनकी डिमांड बढ़ गई और प्राइस भी इंक्रीज हो गया? नो। क्या कोल्ड स्टोरेज में डाल के इनकी सप्लाई को रोका गया है और प्राइस को बढ़ा दिया गया है? नो। कहीं सरकार की कोई नीति तो नहीं? कुछ तो वजह है जो सब्जी मंडी से लेके सेविंग्स पर भी बुरा असर पड़ रहा है। जो भी है, विषय बहुत चिंता का है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरबीआई की नई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, जिसके एक ट्विस्ट ने टमाटर, प्याज, आलू जैसे बेसिक वेजिटेबल के भाव को बेलगाम बढ़ा दिया। हाय, माय नेम इज JS खंडूजा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल निवेश बड़ी। दोस्तों, पहली बार अगर इस चैनल पे आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भविष्य में भी हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैसे आरबीआई लगातार ट्राई कर रहा है, मशक्कत कर रहा है आपके वॉलेट को बचाने के लिए? आखिर पैसे पेड़ पे तो नहीं लगते, उसे करना भी चाहिए। आरबीआई ने फरवरी 2023 से अपनी पॉलिसी रेट को धीरे धीरे 6.5% तक बढ़ाया और फिर इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करने के लिए इसे पॉज कर दिया। शुरू में यह स्ट्रैटेजी काफी प्रॉमिसिंग लगी क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI इन्फ्लेशन सितंबर 2023 से एक्सेप्टेबल लिमिट्स के अंदर आ गया था। लेकिन आरबीआई की लेटेस्ट बुलेटिन के मुताबिक बावजूद ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड के, इन्फ्लेशन अब भी इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बड़ा कंसर्न है। जून 2024 में एक अपस्टिक ने इसके डिसइन्फ्लेशन पाथ को डिस्टर्ब करके रख दिया। इंडियन इकोनॉमी के लिए बढ़ती महंगाई दर आज बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गई है। डिसइन्फ्लेशन काफी हेजिटेंट और अनइवन है। हेडलाइन इन्फ्लेशन 5% के करीब है जबकि टारगेट 4% का है। यह भी तब जब कोर इन्फ्लेशन रेट हिस्टोरिकली लो है और फ्यूल प्राइसेस में सस्टेन डिफ्लेशन है। बढ़ते हुए फूड प्राइसेस, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का सबसे बड़ा हिस्सा है, इस सिचुएशन के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। आरबीआई ने इन रेट्स को लगातार 9 बार 6.5% पर अनचेंज रखा और इस रेपो रेट को अनचेंज रखने का डिसीजन हाल फिलहाल में हुई 5 से 7 अगस्त की मीटिंग में 4:2 मेजोरिटी से ले लिया गया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इसकी वजह ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में अनइवन एक्सपेंशन, डेमोग्राफिक शिफ्ट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और राइजिंग पब्लिक डेट नए चैलेंजेस बन के इन्फ्लेशन को और बढ़ावा दे रहे हैं। गवर्नर ने कहा, पर फिर भी हम इन्फ्लेशन पर फोकस करेंगे और प्राइस स्टेबिलिटी को इंश्योर करेंगे ताकि इंडिया में अच्छी ग्रोथ हो सके और प्राइसेस कंट्रोल हो सके। है तो अच्छी बात। सर्विस सेक्टर का परफॉर्मेंस जबरदस्त है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स 2 अगस्त 2024 को $675 बिलियन तक पहुंच गए, जो अब तक का रिकॉर्ड हाई है। लेकिन बावजूद इन सभी मेजर्स के इंडिया में इन्फ्लेशन अब भी एक बड़ी चिंता का विषय है, खास तौर पर फूड प्राइस इंडेक्स। जून में रिटेल इन्फ्लेशन 5.08% तक बढ़ गया था, जो मई 2024 में 4.75% था। वहीं दूसरी ओर फूड इन्फ्लेशन, जो मई 2024 में 8.69% था, वो जून में बढ़कर 9.55% हो गया। और इस फूड इन्फ्लेशन में अगर वेजिटेबल प्राइसेस की बात करें तो लगता है उसने आपकी जेबों पर जैसे डाका डाल दिया हो। वेजिटेबल प्राइसेस में 27.33% का इजाफा हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इंडिया के लिए ये ट्रेंड बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि इंडिया की सिग्निफिकेंट ज्यादातर पॉपुलेशन अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा अपने खाने पीने पर खर्च करती है, यानी फूड पर खर्च करती है, और उसमें से भी मेजरली खर्चा वो बेसिक वेजिटेबल्स जिसमें टमाटर, आलू और प्याज में खर्च करती है। क्रिसिल ने एक एनालिसिस की जिसके मुताबिक जुलाई 2024 मंथ में इंडिया में वेजिटेबल थाली की कॉस्ट 12 से 13% अकेले एक ही महीने में बढ़ गई, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है।
फिर अब चिंता का विषय यह है कि आखिर इंडिया में फूड इंडेक्स और टमाटर, प्याज, आलू जैसे सब्जियों के दाम क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं और इन बढ़ते प्राइसेस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है। क्या इसमें इंडियन गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी? आइए देखते हैं। दोस्तों, किसी भी कंट्री में फूड इन्फ्लेशन इसलिए बेलगाम हो जाता है जब उस कंट्री में पैसा या मनी का इनफ्लो जरूरत से ज्यादा होता है। अब आपको पता है कि इंडिया में पैसे का ये इनफ्लो कहां से आ रहा है। मेजरली ये इनफ्लो सस्ते और अनप्रोडक्टिव लोन्स की वजह से हो रहा है। जैसे पिछले कुछ सालों से रिटेल लोन, मोस्टली पर्सनल लोन के सेक्शन में हाई ग्रोथ विटनेस करने को मिली है। इंडिया में बेवजह बिना जरूरत के आज हर आदमी लोन लेके उस अमाउंट को अनप्रोडक्टिव जरूरत में उड़ा रहा है, पैसे को बर्बाद कर रहा है। आरबीआई को इस पे मॉनिटरिंग की जरूरत है। इन प्रोडक्टिव लोन के एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन पर आरबीआई को शिकंजा कसना होगा। बहुत बार टॉप अप लोन्स, गोल्ड लोन्स को बिना किसी रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस के, बिना किसी नियम कानून के सस्ते ब्याज दर पर बांटा जाता है। रोजाना आपके फोन पे भी अक्सर ये बैंक की कॉल आती है कि आपके लिए 5 लाख रुपए का लोन का ऑफर है, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के ये लोन ले लीजिए, या आपको 5 लाख की लिमिट का फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्रेडिट कार्ड का ऑफर दिया जा रहा है। फिर इंसान तो इंसान है, मुफ्त में और इजीली पैसा आता हुआ किसको बुरा लगता है। फ्री का पैसा उड़ाने में सबको मजा आता है। पर इन सभी बातों से अनप्रोडक्टिव पैसे का इनफ्लो मार्केट के अंदर ज्यादा आ जाता है और फूड प्राइस इंडेक्स यानी आलू, टमाटर, प्याज जैसी बेसिक सब्जियों के दाम भी बेहिसाब इसी की वजह से बढ़ने लगते हैं। इस पे रोक बहुत जरूरी है। रिजर्व बैंक और एनबीएफसी को इन्हें चेक करने की सख्त जरूरत है। यदि समय रहते इन एक्टिविटीज को रोका नहीं गया तो वो दिन दूर नहीं जब आलू, प्याज, टमाटर के भाव 1000-2000 रुपए किलो पे पहुंच जाएंगे। पर इन सभी एक्टिविटीज पर चिंता करते हुए आरबीआई ने अपनी नेक्स्ट मीटिंग 7 अक्टूबर 2024 को शेड्यूल की है, जिसमें उम्मीद करते हैं कि इन फालतू पैसे बांटने वालों पर आरबीआई सख्ती से कार्रवाई करने का फैसला लेगी। यदि ऐसा ही हुआ तो फूड प्राइसेस कंट्रोल में आएंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। काश ऐसा ही हो। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने पैसे को और इन्वेस्टमेंट्स को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में एक फ्री डीमैट अकाउंट सैमको सिक्योरिटीज के साथ खोल सकते हो। सैमको डीमैट सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि रिकमेंडेशंस, इनसाइट्स, लेटेस्ट न्यूज और सैमको रिसर्चर्स की वैल्यूएबल नोट्स भी प्रोवाइड कराता है, जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को और भी समृद्ध और आसान बनाता है। अब आप भी घर बैठे 5 मिनट के अंदर ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट सैमको सिक्योरिटीज के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी को विद परफेक्ट नॉलेज स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट टिप्स के लिए आप मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का भी लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। Hope you like this video. Please share this video with your friends and family. See you soon in next informative video. Thank you so much for watching. Nivesh.